पास करते हैं। आज बेसिकली जो हमारा एडवांस कोर्स था, जिसको हमने एडवांस कोर्स का नाम दिया था, जो हमारा पेड कोर्स था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो उसकी हमने फर्स्ट 3 क्लासेस जो है वो हमने डेमो इसलिए रखी हैं, फ्री इसलिए रखी हैं कि ताकि आप लोगों को ये आप लोगों का ट्रस्ट यूँ बिल्ड हो सके कि भाई ये हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कि हमारे फ्री कोर्सेज़ में और हमारे जो डेमो कोर्सेज़ हैं, उनके अंदर क्या फ़र्क है। दोनों ही कोर्सेज़ काम के हैं, फ्री भी सीखेंगे वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप ये वाला भी सीखेंगे तो इसके अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि आप इसके अंदर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएँगे, ठीक है? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है? आप लोगों में से जो जॉइन है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, तो वो कमेंट बॉक्स में बताएँ मुझे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग असल में होती क्या चीज़ है? मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है तो काइंडली थम्स अप कर दें और किसी को ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या होती है, ये पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएँ ताकि हम आगे इस पे क्लास स्टार्ट करें। अच्छा जी, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ होती है? ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वो चीज़ होती है जैसे कि किसी चीज़ का डिज़ाइन। अब जैसे इस वक़्त मैं अपने लैपटॉप पर बैठा हुआ हूँ। अब इस लैपटॉप की शेप किस तरीके की है, ये लैपटॉप क्या किस तरीके का दिखता है और इसमें किस तरीके से बटन्स लगे हुए हैं, किस तरीके से स्क्रीन डिज़ाइन की हुई है, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक डिज़ाइन के अंदर आती है। सिंपल आप ले लें एक बॉटल होती है, बॉटल का शेप होता है, उसके ऊपर एक उसका स्टिकर लगा हुआ होता है, उसका कैप होता है, उसकी बॉटल की अपनी शेप होती है, उसका कलर होता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है? ये चीज़ होती है डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे लोगो डिज़ाइनिंग होती है, वेक्टर डिज़ाइनिंग होती है, इस तरीके से आपकी 3D डिज़ाइनिंग होती है उसके अंदर आ जाती हैं आपकी अब सबसे पहले हम जो है वो बात कर लेते हैं कि डिज़ाइनिंग के अंदर लोगो डिज़ाइनिंग किस-किस तरह की होती है। मेरे पास पावर पॉइंट की स्लाइड थी, जो मैंने रेडी की थी, वो आई थिंक मेरे पास से मिस हो गई है और वो मेरी यूएसबी में डेटा था। वो डेटा भी मेरा यूएसबी के साथ ही कहीं रह गया है। तो ख़ैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगो डिज़ाइनिंग किस तरीके की होती है कि असल में डिज़ाइन क्या चीज़ होता है। डिज़ाइन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करना, दिखाना, ठीक है? अब जैसे एक लोगो ले लेते हैं हम किसी चीज़ का आप लोगों को समझाने के लिए खाड़ी। अब खाड़ी का लोगो हमारे पास है ये, पहले खाड़ी का लोगो आता था इस तरीके का, ठीक है? अब खाड़ी का लोगो आता है इस तरीके का। अब ये एक लोगो है, ये इतना बड़ा ब्रांड है। अब इसका जो लोगो है वो क्या चीज़ डिफ़ाइन कर रहा है? अब ये डिज़ाइन है एक ये लोगो का। अब देखें खाड़ी का मतलब क्या होता है कि कढ़ाई, ठीक है? और ये खाड़ी की कढ़ाई किस तरीके से होती है? हाथों के ज़रिए से होती है, उँगलियों के ज़रिए मतलब हम हाथों के ज़रिए करते हैं।
अब ये जो आप इस पिक्चर को गौर से देखें, ये जो लाइन्स हैं, ये क्या चीज़ प्रेज़ेंट कर रही है? ये हमारी फिंगर्स को प्रेज़ेंट कर रही हैं, ठीक है? एक डिज़ाइन लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या चीज़ है? ये हमारी फिंगर्स हैं। मतलब कि ये जो है, जो खाड़ी जो कढ़ाई होती है, वो हाथों के ज़रिए होती है, तो ये आपके हाथ शो कर रहे हैं। ये एक हाथ, ये एक हाथ। नीचे सिंपल नाम आ गया, खाड़ी। ये आपके इसने लोगों को डिफ़ाइन कर दिया कि भाई ये खाड़ी है। इन्होंने अपग्रेड करा, इसकी उँगलियों को थोड़ा-सा और मर्ज करके एक हाथ की विज़िबिलिटी दी और उसके ऊपर को खाड़ी कर दिया। इसका फ़ॉन्ट को चेंज करा और इसके हाथ के अंदर भी थोड़ी वर्किंग करी। लेकिन क्या लोगो अभी भी वही है, डिफ़ाइन अभी भी ये लोगो वही कर रहा है कि ये हाथों को शो कर रहा है और खाड़ी को शो कर रहा है। ठीक है? तो आई थिंक ये लोगो डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि लोगो डिज़ाइनिंग असल में होती क्या चीज़ है। अब आ जाते हैं हम वेक्टर डिज़ाइनिंग के ऊपर। अब ये चीज़ है। अब ये क्या है? एक पूरा एक वेक्टर है, ठीक है? रास्टर और वेक्टर के अंदर का फ़र्क हम आगे जब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे, तो जब हम अपने एडिटर के अंदर जाएँगे, जब हम अपनी लर्निंग स्टार्ट कर देंगे, जब हम सारे टूल्स को पढ़ना शुरू कर देंगे, तमाम फ़र्क मैं आपको जब बताऊँगा, ठीक है? अब ये इस तरीके की जो इमेजेस होती हैं, जो जैसे ये इस तरह से बनी हुई होती हैं, ये है, ये वेक्टर आर्टिंग के अंदर है, ये वेक्टर आर्ट कहलाता है, ये तमाम चीज़ें कहलाती ये वेक्टर आर्टिंग है, तमाम चीज़ें। ये जितने भी आ रहे हैं, ये वेक्टर कहलाते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये कहलाता है 3D वेक्टर। अब एक आप इसमें देखें कि एक रियलिस्टिक फ़ील आ रही है आपको, ठीक है? एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। फ़र्क आप लोगों के सामने है, ठीक है? ये 3D वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है। आर्ट कह लें, इलस्ट्रेशन कह लें इसको, ठीक है? ये भी सेम वही चीज़ है, जैसा हमारा ये टाइगर है। ये भी सिंपल एक वेक्टर आर्ट है। ये देखें, ये एक वेक्टर आर्ट है ये भी, ठीक है? 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन वापस शो कर रहा हूँ। अच्छा जी, वेक्टर और आपने लोगो डिज़ाइनिंग आपने देख ली। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास है होती है ब्रांडिंग, ठीक है? अब ब्रांडिंग क्या होती है? अब जैसे मैंने आपको खादी का लोगो दिखाया, ठीक है? अब अब इसके अंदर ब्रांड के अंदर अब आपने जैसे एक खाड़ी ले लिया, अब खाड़ी का बिज़नेस कार्ड होगा, खाड़ी की पैकिंग होगी, खाड़ी की थीम्स होंगी, ये देख रहे हैं? खाड़ी के आईडी कार्ड्स होंगे, खाड़ी की शॉपर्स होती हैं, खाड़ी के जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, वो खाड़ी की टी-शर्ट्स पहने हुए होते हैं। आप उनकी शॉपर लेते हैं, उनके शॉपिंग बैग्स होते हैं, उसके ऊपर भी उसकी ब्रांड नेम मौजूद होता है। ये तमाम चीज़ इसके अंदर बिज़नेस कार्ड आ जाते हैं, आईडी कार्ड आ जाते हैं, लेटर हेड आ जाते हैं, इसकी शॉपर्स आ जाती है, इसकी स्टेशनरी आइटम्स आ जाते हैं। उसकी सोशल मीडिया पोस्ट आ जाती हैं। ये तमाम डिज़ाइनिंग, ये तमाम चीज़ें ब्रांडिंग के अंदर आती हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आ जाती है पोस्टर डिज़ाइनिंग। ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है पोस्टर डिज़ाइनिंग, ठीक है? अब पोस्टर डिज़ाइनिंग क्या होती है? पोस्टर डिज़ाइनिंग ये होती है कि लोगों के अंदर हम अपना बिज़नेस डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है?
कि भाई इस चीज़ का हमारा बिज़नेस है, अब हमारा बिज़नेस का नाम है खाड़ी, तो उसने उसके लोगो में जैसे ये डिफाइन कर दिया इसके हाथों के थ्रू कि यार ये खाड़ी ये चीज़ होती है। अब इस पूरे खाड़ी को क्या डिफाइन करना है कि भाई खाड़ी किस चीज़ के ऊपर है, क्या है, फैब्रिक है, अनस्टिच है, स्टिच है या दोनों है या कहाँ पर है, क्या है, वो तमाम डिटेल्स किसके थ्रू हम देते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो पोस्टर्स के थ्रू हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है? तो ये हो गई हमारी पोस्टर डिज़ाइनिंग, ठीक है? अब इसके अंदर आ जाता है 3D एनिमेशन, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे। देख रहे हैं? ऐसे 3D कैरेक्टर्स, ये भी डिज़ाइनिंग का हिस्सा है। जो आप कार्टून्स में कैरेक्टर देखते हैं, इतनी जैसे बहुत सारे कार्टून हैं, ठीक है? आई एम सो सॉरी मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, उसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी। अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम 3D एनिमेशन पे थे, ठीक है? अब 3D एनिमेशंस के अंदर आप देख लें मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर हैं, मोटू पतलू है, टॉम एंड जेरी है, ये इस तरह के बार्बी वाले कार्टून्स हैं। अब ये देखें किस तरीके से आते थे डिफरेंस बिटवीन ये 2D एनिमेशन है, ये 3D एनिमेशन है, ये देखें, ठीक है? ये आप लोगों को एनिमेशंस का फ़र्क पता चल गया, 3D, 2D का फ़र्क पड़ गया, ठीक है? इस तरीके से ये हमारी कुछ टाइप्स थी डिज़ाइनिंग की, ठीक है? इसके अंदर हम सबसे पहले वेक्टर आर्टिंग सीखेंगे, फिर हम आगे पोस्टर्स बनाना सीखेंगे, जैसे-जैसे हम टूल्स सीखते जाएँगे, वैसे-वैसे हम आगे चीज़ें सीखते जाएँगे। अब बात आती है कि हम किन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करेंगे। अब हमने डिज़ाइनिंग तो पता चल गई कि भाई डिज़ाइनिंग क्या होती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे किस सॉफ्टवेयर पे? अब वो हम पढ़ेंगे एडोब फ़ोटोशॉप पे और एडोब इलस्ट्रेटर पे, ठीक है? अब ये डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड करने का सिंपल आसान तरीका है, आप जाएँ सिंपल वेबसाइट के ऊपर लिखें getintopc.com, ठीक है? ये वेबसाइट आपने सर्च करनी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाना है, इधर आपने लिखना है इलस्ट्रेटर, ओके करा? अब आपने इसमें से वर्ज़न करना है, जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा वो आप लोग करें 2018, ठीक है? मैं इस वक़्त यूज़ कर रहा हूँ 21, ये नॉर्मल तमाम तरह के पीसीओ पे बहुत अच्छा रन होता है, ठीक है? तमाम लैपटॉप नॉर्मल सिस्टम्स के ऊपर अच्छा रन हो जाता है ये वाला सॉफ्टवेयर और इसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा है। जितना अपग्रेड हुआ है ये, जितना 23 पे गया है उतने ऑप्शंस इसमें कम हुए हैं और जितना पहले का उतने ऑप्शन इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है? ये उसका कुछ इंटरफ़ेस है, बाहर-बाहर से, ये मेरे कुछ डिज़ाइनिंग्स पहले की हुई हैं और ये हमारा एडोब फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप में 2021 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इलस्ट्रेटर में भी 2021 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो प्रेफ़र मैं कर रहा हूँ, वो है एडोब इलस्ट्रेटर 2000 सीसी 2018 और एडोब फ़ोटोशॉप 2015। फ़ोटोशॉप में आप 2015 वाला वर्ज़न ले लें, वो आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा।
फ़ोटोशॉप सीसी 2015 या 2020 भी ले लें, ठीक है? पोर्टेबल डाउनलोड नहीं कीजिएगा, ठीक है? अब डाउनलोड करने का तरीका सिंपल है, आप यहाँ पे गए, आपने नीचे गए, डाउनलोड फुल सेटअप पे कर लेना है। आप उसके बाद इसकी विंडोज़ खोलें, उसका पासवर्ड माँगेगा, आप उससे 1 2 3 टाइप कर दें। हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर ये वीडियो लाज़मी देख लें, ये आप लोगों को बहुत काम आएगी, ताकि आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को फ़ॉलो करते हुए बहुत ही आसान ट्यूटोरियल होता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसको इंस्टॉल करने के अंदर। बस एक सिंपल सा छोटा-सा क्रैक ये लोग बताते हैं, वो आप लोगों को क्रैक इसके अंदर डालना पड़ता है बस। तो ये आपका लाइफ़ टाइम फ्री हो जाता है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि आप लोग परेशान हो, क्योंकि पिछले बैच में हमारे साथ ऐसे हुआ था कि हमारा कोर्स एंड पे था और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारे पास फ़ोटोशॉप डाउनलोड ही नहीं हो रहा, इलस्ट्रेटर में प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोटोशॉप में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आखिर में उनका टेस्ट का वक़्त था, तो ये मसले चल रहे थे। तो अगर आप बिलफ़र्ज़ आप लोगों का नहीं हो, कुछ भी मसला हो तो आप लोग पहले ही जो आप लोगों के ग्रुप्स हैं स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप है और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्रैश कोर्स का ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग ये तमाम चीज़ें पूछ सकते हैं। तो जब तक 3 डेमो क्लासेस हमारी चल रही हैं, तमाम डिटेल्स ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में और नियॉन जीनियस के कम्युनिटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में आती जाएँगी। अब मैं आप लोगों को इसका इलस्ट्रेटर का जो है वो इंटरफ़ेस दिखा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, ठीक है? पॉपअप ओपन होने के बाद अब हम लोगों ने इसके अंदर साइज़ आर्टबोर्ड का साइज़ सेलेक्ट करना है, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो आपने सबसे पहले इसको इंचेस में कर लेना है, इंचेस में करने के बाद पिक्सेल्स में कर लें आप सॉरी, इसको पिक्सेल्स में कर लें। पिक्सेल्स में करने के बाद आपने इस पे सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और 1080 बाई 1080 पिक्सल। अब आपने इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप करनी है, पोर्ट्रेट करनी है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? वैसे भी ये दोनों के साइज़ इक्वल है, तो ये स्क्वायर आएगा। इसमें आप लोगों ने नहीं छेड़ना क्योंकि अभी हम इसमें आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, कलर मोड वगैरह आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने बस साइज़ को देखना है आर्टबोर्ड का और क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ, कंट्रोल न्यू का जो पैनल होता है, इधर सबसे पहले आपने अपनी फ़ाइल का नाम डाल दें, तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आप इसको आसानी से सेव कर सकें, ठीक है? बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना फ़िलहाल, अभी इस चीज़ों का आप लोगों का कोई भी काम नहीं है, ठीक है? सिंपल क्रिएट न्यू क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास जो न्यू यूज़र्स हैं, उनके पास ये कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है? आप लोगों ने ऐसा देख के घबराना नहीं है कि भाई हमने तो क्लास में कुछ और देखा था और अब जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एक तरीका है जिससे आप लोगों का जो है वो मामला आसान हो जाएगा, तमाम टूल आ जाएँगे। सबसे पहले आपने इधर स्विच वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करना है, इधर देख लें ये ऊपर, यहाँ पे ये वर्क स्पेस है, ठीक है? मेन्यू बार के ऊपर, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आपने एसेंशियल क्लासिक के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है? अब ये इन एसेंशियल क्लासिक के ऊपर अब आप ये क्लिक करेंगे तो एक आप लोगों के पास ही इसका इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि ये जो लाइन है हमारी सबसे टॉप वाली, ये होती है हमारी मेन्यू बार, ठीक है? इसके नीचे जो ये लाइन होती है, ये कहलाती है हमारी प्रॉपर्टीज़ बार, ठीक है? और ये जो हमारा साइड में पैनल है, ये हमारा टूल पैनल है। ठीक है? और ये जो साइड में तमारा तमाम हमारे ये जो विंडोज़ के अंदर ऑप्शंस होते हैं ना, ये तमाम वो है जो हमारी चीज़ों में ये इसका नाम मैं भूल गया क्या कहलाता है इस जगह का। ये भी एक तरीके से आपका टूल पैनल ही है, टूल बार ही है ये भी है। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? अब आगे बात आ जाती है फ़ोटोशॉप की, ये तो उसका इंटरफ़ेस हो गया, ठीक है? अब अच्छा इसमें एक मेन चीज़, इसके अंदर हमारे पास होता है आर्टबोर्ड, ठीक है? ये हमारा एक मेन आर्टबोर्ड है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ये इसकी वर्क स्पेस है पूरी। ये उसके बराबर वाला जितना भी ग्रे एरिया है, ये है वर्क स्पेस और जितना भी व्हाइट एरिया जो हमने 1080 बाय 1080 जो हमने साइज़ डाला था, वो इस आर्टबोर्ड का डाला था। हमने जो काम करना है, जो हमने अपनी मेन फ़ाइल तैयार करनी है, वो उस आर्टबोर्ड के अंदर रह के तैयार करनी है। बाकी जो वर्क स्पेस हमने छोटी-मोटी चीज़ें इसमें साइड में आस-पास रखनी हो कोई, तो वो हम आगे जैसे-जैसे वर्क करते जाएँगे, वैसे-वैसे हम इस पे काम करते जाएँगे। ठीक है? और सबसे पहले हम अपना पहले इलस्ट्रेटर कवर करेंगे, फिर फ़ोटोशॉप कवर करेंगे। तो डाउनलोड आप पहले दोनों चीज़ें करके रख लें, ठीक है? ये हमारा फ़ोटोशॉप है,
सिंपल इलस्ट्रेटर की तरह ये हम जब खोल के पढ़ेंगे जब हम अपना इलस्ट्रेटर खत्म कर लेंगे, जब हम फ़ोटोशॉप की बारी आएगी, हम जब पढ़ेंगे इसका। ठीक है? टूल्स के अंदर हम आपको सारे ही टूल्स पढ़ाएँगे, तकरीबन कोई एक आध टूल होगा जो काम में नहीं आता, शायद वो हम छोड़ें। बाकी हम इस एडवांस कोर्स के अंदर तमाम के तमाम ये टूल्स, इन टाइप्स के अंदर, इफ़ेक्ट के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं, ये जैसे अपना ये 3D है, ये जो रैप है, स्टाइलाइज़ है, ये पाथ्स हैं, पाथ फाइंडर है, कन्वर्ट टू शेप है, क्रूप मास्क है, डिस्टॉर्ट फॉर्म ट्रांसफॉर्म है, ये तमाम ये इफ़ेक्ट वगैरह, ब्लर वगैरह, ये तमाम कैरेक्टर पैनल्स को, ये तमाम चीज़ों को हम पूरा एक्स, वाई, ज़ेड, ए टू ज़ेड सब कुछ सीखेंगे। ठीक है? अच्छा जी, अब जो है ये एक हमारा आर्ट बोर्ड है। अब सबसे पहले हम एक इसको मेन कुछ 2-3 चीज़ें हम शॉर्टकट कीज़ भाई जो भी स्टूडेंट इस वक़्त क्लास देख रहा है, तो वो जो है वो एक कॉपी और एक पेन वो अपने पास रखे ताकि जो-जो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा तो वो आपने नोट डाउन करनी है क्योंकि ये आपके फाइनल टेस्ट के अंदर और आपके काम के अंदर बहुत काम आने वाली है क्योंकि टेस्ट में ज़्यादातर शॉर्ट कीज़ ही होंगी। ठीक है? और इसमें शॉर्ट कीज़ का बहुत बड़ा किरदार है। अब जो सबसे पहले हमारे पास ये आर्टबोर्ड है, अब मुझे इसको ज़ूम करना है, तो क्या करूँगा ऑल्ट का बटन दबाऊँगा और अपने जो माउस का स्क्रॉल बटन है उसको अप की तरफ करूँगा और अगर मुझे इसको छोटा करना है तो वापस स्क्रॉल डाउन कर दूँगा मैं अपना माउस का बटन, ठीक है? अब मुझे ये ऐसे में ये मूव कर रहा हूँ, ये मैं कैसे कर रहा हूँ? ये मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ ठीक है? बैक स्पेस नहीं स्पेस बार, ठीक है? उससे मैं इसको पकड़ के इधर-उधर शेक कर सकता हूँ, ठीक है? ये सिंपल एक ये तरीका हो गया, ठीक है? इसके अलावा अब मुझे इसको आगे-पीछे करना है तो मैंने यहाँ से हैंड टूल लिया, इसको आगे-पीछे कर दिया, एक ये तरीका हो गया। कंट्रोल माइनस से ये ज़ूम इन हो जाएगा, ज़ूम आउट, ज़ूम इन जो भी है वो ये देखें, कंट्रोल 0 से ही अपने एक्चुअल साइज़ पे आ जाएगा। ये कुछ छोटी-मोटी चीज़ें थी, ये आपने देख ली। अब इसके बाद हमारे पास सबसे पहले ये आ जाता है सिलेक्शन टूल, ठीक है? ये जो है हमारा सिलेक्शन टूल है, किसी भी चीज़ को हमने सेलेक्ट करना है, तो हम इसके ज़रिए आगे-पीछे उठा के रखना है, कुछ भी करना है, तो हम वो इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, उससे पहले अब हम बात करते हैं शेप टूल की। ठीक है? अब शेप टूल में जो है हमारे क्लास के अंदर तकरीबन हम 2 से 3 टॉपिक्स होंगे जिनको हम कवर करेंगे, 2 से 3 टूल्स होंगे हर क्लास के अंदर। तो वो हम उसके अंदर कवर करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकें और हम उसको यूज़ करते हुए चीज़ें बनाना शुरू कर दें। ठीक है? अब इस टूल को लेके मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और क्या चीज़ है अब इस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हमने सिंपल ये एक
रेक्टेंगल सेलेक्ट करा, इसकी ये शॉर्टकट की है वो है एम, ठीक है। वी से आएगा आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एम से आएगा आपका ये रेक्टेंगल, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज, वी शॉर्टकट की है डायरेक्ट सिलेक्शन की, सिलेक्शन टूल की, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन की नहीं, सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है वी और रेक्टेंगल की जो हमारी शॉर्टकट की है वो है एम। अब हम सिंपल शिफ्ट दबा के इसको माउस का बटन प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक अदर, अब वापस हम सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे, वी दबा के और स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास एक ये आ रही है स्ट्रोक, ठीक है, और एक ये बॉक्स आ रहा है। अब ये इधर लाके देखेंगे तो ये व्हाइट कलर का बॉक्स है और उसके बाहर जो है वो स्ट्रोक है। तो सिंपल हम अपने टूल बार के अंदर देखेंगे, ये हमारा जो है वो फिल है और ये हमारा स्ट्रोक है, ठीक है। और यहाँ हम जाएंगे, अब हमने कलर चेंज करना है। अब हम कलर कैसे चेंज करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करा, हम यहाँ पे फिल पे गए, हमने इसका यहाँ से कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ यार मुझे इसकी स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना है, तो मैं इसके बराबर में लेके स्ट्रोक है, इधर गया मैंने इस पे येलो कलर की स्ट्रोक डाल दी। अब आपको मामूली सी लाइट सी दिख रही होगी, वो यूं क्योंकि स्ट्रोक का पीटी कम है। अब यहाँ से हम पीटी को बढ़ा देंगे तो हमारी स्ट्रोक जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये देख रहे हैं, एक शेप क्रिएट हो गया आपका। अब इसके बाद अब हम दूसरे, हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स हैं, जैसे राउंडेड रेक्टेंगल है, इसकी जो साइड है वो कर्व है, ठीक है। इसमें और इसमें ये फर्क है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा इलिप्स टूल यानी सर्कल, जिसकी शॉर्टकट की है एल, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से ज्वाइन ड्रॉ होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा पॉलीगॉन टूल, ये हमारे मुख्तलिफ शेप्स हैं। इसके बाद स्टार है, ठीक है। ये हमारे पास शेप्स मौजूद होते हैं जो हमारी डेली रूटीन के अंदर बहुत काम आते हैं। सिंपल डी दबाएंगे तो ये देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ठीक है। ये जो रेड और ये था, इसका फिल और स्ट्रोक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का हो गया डी दबाने से। अब अब इस शेप को इस्तेमाल करते हुए अब हम एक चीज बनाएंगे। अब वो क्या चीज है, अब मैंने इस शेप को ड्रॉ करा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हमने, इसको यहाँ से हम रिवर्स भी कर सकते हैं और शिफ्ट एक्स के थ्रू भी हम इसको शफल कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ये इस तरीके से। अब हम, मैंने इसको शफल कर दिया और इसकी जो इस नील्स है इसको बंद कर दिया, इसको वापस सेलेक्ट करके रखेंगे ताकि हमें कलर चेंज करना तो हम कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो इसका एक कॉर्नर है ना, उसको मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ करूँ, ठीक है। कॉर्नर्स को, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे सिर्फ कॉर्नर करना है। अब मैं यहाँ से करूंगा तो यार ये पूरा ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इस कॉर्नर को जो है अप एंड डाउन करना है, मुझे इसको छेड़छाड़ करनी है। तो सिंपल हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे जिसकी शॉर्टकट की है ए। डायरेक्ट सिलेक्शन की शॉर्टकट की होती है ए। नोट डाउन कर लेंगे अपने पास तमाम शॉर्टकट कीज, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन की जो है शॉर्टकट की होती है ए। अब हमने यहाँ से इसके एंकर पॉइंट, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ जो है ना वो होते हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स के ऊपर हम काम करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी ये चल रही है ना, ये अगर आपको गौर से नजर आई, ये ब्लू कलर की लाइन, तो ये होती है हमारी पाथ। और ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये हमारे कहलाते हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट जो कहलाता है ये हमारा एंकर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब सिंपल हमने, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं ये वाला जो इसका हिस्सा है ना इसको मूव करूँ। सिंपल हमने इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करा, अब ये ब्लू है मतलब ये सेलेक्ट है, बाकी सारे देखें व्हाइट है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे, इस पे क्लिक करके रखा हुआ है हमने। अब हम इसको उठाया, इसको हमने इधर कर दिया। सिंपल इसको भी इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब इसको भी हम इस तरीके से कर देते हैं। इस तरीके से हम कुछ भी एक्स वाई जेड करना हो हम देखें। अब वो हमारा शेप क्या था और हमने इसको क्या कर दिया, ठीक है। ये देखें, क्योंकि ये पहले स्ट्रोक में था, मैंने शिफ्ट एक्स दबाया और इसको फिल में कर दिया, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात? यहाँ तक जिसको समझ आया वो थम्स अप कर दे। आपको क्या नहीं समझ आया आप बताएं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जिसको जो कुछ सवाल है जो कुछ पूछते हैं वो कमेंट्स में लिख दे।
दोबारा बता देता हूँ मैं। अब सिंपल है कि भाई मैंने ये शेप लिया जिसकी शॉर्टकट की है एम। शिफ्ट दबा के मैंने इसको ड्रॉ करा, ठीक है? वी दबा के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिए ताकि हम इसको कहीं भी मूव करना हो या कुछ भी करना हो, रीसाइजिंग करनी हो, हमने इसको छोटा-बड़ा करना हो, कुछ भी हम कर सकते हैं। अब सिंपल हमने अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी ये वाली साइड को सिर्फ़ मैं ऊपर कर दूँ, तो हम यहाँ से इसको ऊपर कर सकते हैं। ये वाली साइड मुझे नीचे करनी है, हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। यहाँ से मुझे करना है, मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वली बड़े हों, ठीक है? तो अब मैंने ऑल्ट को प्रेस करना है और ऑल्ट को प्रेस करके ठीक है? ये सिर्फ़ ऑल्ट कुछ भी नहीं, ये ऐसे हो जाएगी। अब मैं लेकिन अब मुझे करना क्या है, अगर मुझे ये पूरा जो शेप है, उसको इक्वली पूरा का पूरा रिसाइज़ करना है मुझे कि चारों तरफ से बढ़ाओ तो ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको ऐसी की ऐसी ऊपर ले जाओ। अब मसला ये है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं सिर्फ़ इसमें एक कॉर्नर को छेड़ूँ। ठीक है, तो मैं लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब एक चीज़ मैं इसमें आपको यहाँ बताऊँ कि हमारे पास जो शेप होता है हम यहाँ हमारे पास होती है एक इधर पाथ। ये ब्लू कलर की आप लोगों को लाइन शो हो रही है, ये होती है हमारी पाथ और ये होता है हमारा एंकर पॉइंट, ठीक है? ये हमारा एक अदद होता है एंकर पॉइंट, ठीक है? अब हम पॉइंट्स पे काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने पॉइंट को क्लिक करा, अब देखें ये पॉइंट ब्लू है, बाकी के पॉइंट जो होंगे वो होंगे व्हाइट। ये देखें, ये व्हाइट है और ये ब्लू है। इसका मैं मतलब ये है कि ये हमारा एंकर पॉइंट सेलेक्ट है। अब हमने इसको ऐसे पॉइंट पे क्लिक करा, इसको हमने यहाँ से खींच लिया। अब हमने इसको यहाँ से भी खींच लिया। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ ये दोनों पॉइंट को मैं एक साथ छेड़ूँ, ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को। तो ये सिंपली ड्रैग करके हमने ये पॉइंट को सेलेक्ट करा और ये ऐसे के ऐसे ही हमने इसको शेप को चेंज कर दिया। ठीक है? अब मुझे इसकी ये वाली साइड को ये करना है, मुझे इसकी ये वाली साइड को ये करना है, मुझे इसको यहाँ लेके जाना है, मुझे इसको वहाँ जो करना है अब आप आपके हाथ में अब हम वो कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब इसके बाद अब हम इस चीज़ को इस शेप को इस्तेमाल करते हुए हम क्या बना सकते हैं? ठीक है? अब ये देखें। शिफ्ट दबा के मैंने सिंपल एक बॉक्स लिया। बॉक्स लेने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ यार कि इसकी जो ये और ये साइड है, ये थोड़ी-सी राउंड में हो, कर्व हो, नोकीली नहीं हो। तो सिंपल ए को क्लिक करा, डायरेक्ट सिलेक्शन ली, पॉइंट को सेलेक्ट करा। अब ये जो राउंड है ना, अब इस राउंड को पकड़ के आपने खींच देना है। ये इसने ऑटोमैटिक आपकी साइज़िंग कर दी। अब हम यहाँ से भी करते हैं। अब यहाँ से हम दोनों जगह से कर तो दी लेकिन क्या श्योरिटी है कि ये दोनों इक्वली जो है वो रीसाइज़ हुए हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस कंट्रोल ज़ेड से बैक जाएँगे और कंट्रोल शिफ्ट ज़ेड से रीडू हो जाएगा, ठीक है? अगर जैसे मैंने ये कंट्रोल ज़ेड कर दिया, अब मुझे जो पहला वाला एक्शन था वापस चाहिए तो हम कंट्रोल शिफ्ट ज़ेड कर देंगे, ठीक है? अब इस वाले को एक एंकर पॉइंट को ये वाले को क्लिक करा, शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट करके दोनों को पकड़ेंगे और एक को पकड़ के ऊपर कर देंगे तो ऑटोमेटिक दोनों इक्वली वो हो जाएँगे। डायरेक्ट सिलेक्शन ली, वी दबाया ऑल्ट दबा के ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से हमने इसकी कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद याद रहे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन टूल वी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है? वी दबाया, अब हमने इसको यहाँ से रोटेट कर दिया। इसको थोड़ा-सा यहाँ से शिफ्ट दबा के करीब ले आएँगे। अब इन दोनों को एक साथ ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी ले लेंगे नीचे। सिंपल इसको भी इस तरीके से जो है वो रोटेट करके इसको दोनों को एडजस्ट करके ऊपर रख देंगे, ठीक है? दोनों सीक्वल का मैंने ये बताया था, देखें इसको हम बैक करेंगे, वापस पीछे जाएँगे। अब मुझे दोनों साइज़ इक्वल करनी है, तो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन ली, इसका एक एंकर पॉइंट इधर से क्लिक करा, शिफ्ट दबा के दूसरा भी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है?
अब इसको हमने एक सर्कल को पकड़ के हमने इसको घुमा लिया। अब इसको हम जैसे कम करना है, मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है? अब ये ले लिया, ठीक है? तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया, दोनों साइड सेलेक्ट करके। सिंपल ऑल्ट दबा के, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इसकी कॉपी ली और इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया, ठीक है? अब इन दोनों को हमने सेलेक्ट करा और इधर नीचे लाए। नीचे ला के फिर से हमने इसको ये सेलेक्ट करा और इसको अपनी एरो कीज़ की मदद से थोड़ा-सा ऊपर ले आए, ठीक है? अब ये लोगो एक ये पूरा लोगो क्रिएट हो गया, ठीक है? इसके अंदर मैं एक कलर डाल देता हूँ। आपका ये येलो कलर आ गया, ये एक कलर यहाँ से, ये यहाँ से आ गया एक आपका ग्रीन कलर, ये कलर आ गया आपका रेड कलर, ये कलर आ गया आपका ब्लू कलर। ये एक आपका एक लोगो बन गया, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अभी हमें दोबारा रिजॉइन करना पड़ेगा क्योंकि 15 मिनट रह गए, ठीक है? तो हमें दोबारा क्लास को जॉइन करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं अगर इन 15 मिनट्स के अंदर हमारा कवर हो जाता है, तो इस क्लास को यहीं वाइंड अप कर देंगे, नहीं तो फिर हमें दोबारा जॉइन होना पड़ेगा क्योंकि जो आज की क्लास में मुझे पढ़ाना है अगर वो इनके अंदर तो कवर हो गया, तो हम इसको इसी में ही वाइंड अप कर देंगे, नहीं तो हम दोबारा जॉइन हो जाएँगे। नया लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा ग्रुप के ऊपर, आप लोग वहाँ से जॉइन हो जाइएगा। ठीक है? ये एक अदद एक लोगो हमने इस शेप की मदद से क्रिएट कर लिया है। इसमें कौन-कौन से टूल इस्तेमाल हुए? सिर्फ एक शेप टूल इस्तेमाल हुआ, डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल इस्तेमाल हुआ और कलर्स का इस्तेमाल करके हमने एक लोगो क्रिएट कर दिया। ये लोगो आप आइडियाज़ का लोगो देखें और इसको देखें, सिमिलर लोगो है। आइडियाज़ का भी इसी तरीके का लोगो है और ये देखें शेप की मदद से हमने एक लोगो पूरा क्रिएट कर दिया। इसको हमने पूरा ड्रैग करके सेलेक्ट करा और यहाँ लाके अपने आर्टबोर्ड के ऊपर छोड़ दिया। कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे तो आपके पास ये वो खुल जाएगा, आपने कहाँ पर फ़ाइल अपनी सेव करनी है, वहाँ पे आप करें, इधर नाम डालें, इलस्ट्रेटर का एआई फॉर्मेट सेव करें और अभी फॉर्मेट मैं आपको बताऊँगा वक़्त के साथ-साथ एआई फॉर्मेट से ओके करें, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से सेव कर दें, ठीक है? और आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल ओके कर देना है क्योंकि मैं ये सेव नहीं कर रहा, मेरे काम की नहीं है फ़ाइल, तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा, आप लोग ओके कर दिएगा बगैर किसी छेड़छाड़ के। यहाँ तक हमने इसको ये सेव करना सीख लिया यहाँ पे, हमने फ़ाइल ओपन करना भी आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ यार मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं उस पिक्चर को इधर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ओपन करना चाह रहा हूँ। अब हम कंट्रोल ओ दबाएँगे, ठीक है? आपके पास फ़ोल्डर में मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, जैसे मेरे पास एक ये फ़ाइल है, जिसको मैंने ओपन कर ली, ठीक है? ये मैंने एक वेक्टर क्रिएट करा था क्योंकि कंट्रोल ओ करा, आपको कोई भी फ़ाइल इंसर्ट करनी है, ठीक है? वो आप सिंपली इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये एक तरीक़ेकार है। नहीं तो आप कहीं से भी जैसे यहाँ पे मैंने खोला, अपना इसको लिया, एक हमने न्यू पेज ओपन होना चाहिए, यहाँ पे मैं गया मुझे यार ये वाली पिक्चर चाहिए। मैंने यहाँ लाके इसको ड्रॉप कर दिया। अब ये क्या पिक्चर के अंदर जो है वो ये एक प्रॉब्लम होती है जो कुछ पिक्चर्स नहीं खुल पाती, जैसे इसमें आई थी। तो आपने घबराना नहीं है, सिंपल तरीका है आपने पेंट में जाना है, पेंट, पेंट पे क्लिक करा, पेंट खोला, कंट्रोल ओ करा, कंट्रोल ओ के बाद जो पिक्चर आपकी वहाँ नहीं खुल रही थी इलस्ट्रेटर में, वो पिक्चर को आपने सेलेक्ट करा, इसके बाद कंट्रोल एस करा और कंट्रोल और इसको यहाँ से हटा दिया। अब आप दोबारा ये करें और ओपन करें, खुल जाएगी। समझ में आई बात? यहाँ तक हमने शेप को भी बनाना देख लिया, हमने सिलेक्शन टूल भी, डायरेक्ट सेलेक्ट टूल भी पढ़ लिया, हमने कलर अच्छा ये जो पैनल है आई एम सॉरी मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो कलर पैनल कहलाता है, ये हमारा कहलाता है स्वॉचेस, ठीक है? और हमारे पास कलर मोड होते हैं, 2 कलर मोड्स होते हैं, एक होता है आरजीबी जो हमारे इस वक़्त स्क्रीन के ऊपर जो हम कलर देख रहे हैं और एक होता है सीएमवाई के। सीएमवाई के होते हैं प्रिंटिंग कलर्स, जैसे किसी भी चीज़ की जैसे बुक्स होती है, उसमें प्रिंटिंग हुई हुई होती है, वो सीएमवाई के कलर प्रोसेस पे प्रिंट हुई हुई होती है। अब जो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम स्क्रीन है, वो आरजीबी होती है, ठीक है? आरजीबी लाइट सबने सुनी होगी ना, तो ये वही आरजीबी कलर मोड्स हैं, ठीक है? रेड, ग्रीन, ब्लू और सीएमवाई का मतलब होता है सियान मतलब ब्लू, मैजेंटा मतलब पिंक, येलो मतलब येलो और के मतलब की ब्लैक,
ठीक है? ये 4 प्रिंटिंग कलर्स होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को जब आगे आप बिगिनर्स हैं अभी तो जब आप एडवांस लेवल पे चले जाएँगे तो ये आपको बहुत काम आने हैं, ये सीएमवाईके और आरजीबी और ख़ास तौर पे जो प्रिंटिंग लाइन से जैसे मैं प्रिंटिंग लाइन से मेरा ताल्लुक है, तो ये सीएमवाईके तो समझें ये हमारी नीड है, ये में तो हम लोग काम ही सीएमवाईके मोड पे करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे कुछ टूल्स थे। आज के लिए सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हमने कलर्स का पढ़ा, स्वॉचेस का पढ़ा, ठीक है? फिल और स्ट्रोक का पढ़ा, शेप्स की मदद से हमने लोगो क्रिएट करे, हमने बाकी के शेप्स भी पढ़े, ठीक है? यहाँ तक ये हमारी थी पहली क्लास, ठीक है? अब हम आगे वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पेन टूल पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे या आई ड्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है? मुख्तलिफ क्योंकि आई ड्रॉपर हम पढ़ेंगे इसके अंदर पेन टूल के अंदर, तो आप लोगों को ज़्यादा सही से समझ आएगा। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। किसी को कुछ नहीं समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो कम्युनिटी ग्रुप्स मौजूद हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का क्रैश कोर्स का फ्री जो क्रैश कोर्स है उसका कम्युनिटी ग्रुप है। जब तक हमारी डेमो क्लासेस चल रही है, आपने कुछ भी पूछना है, वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में या फिर नियॉन जीनियस की कम्युनिटी ग्रुप में पूछ सकते हैं। अभी जो आज की क्लास हुई है, इसकी वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड हो गई है। ये इंशाल्लाह हमारे नियॉन जीनियस के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। आपको कुछ भी चीज़ आपकी मिस हो गई हो या कोई भी चीज़ आपकी रह गई हो, तो आप ये क्लास अपनी नियॉन जीनियस के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये क्लास अभी 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी या थोड़ी देर में हो जाएगी और इसका लिंक्स आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नियॉन जीनियस के कम्युनिटी ग्रुप, स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के क्रैश कोर्स के ग्रुप में वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है? तमाम स्टूडेंट्स जो आज भी क्लास में मौजूद थे और जो नहीं है तो उन लोगों से यही है कि जो वीडियो के थ्रू देखें तो कि क्लास में टाइम पे जॉइन हो जाएँ। ये 3 डेमो क्लासेस हैं एडवांस कोर्स की। अभी आज पहली क्लास हो गई है, इसके बाद 2 क्लासेस में आप लोग एक एनरोल हो सकते हैं। एक फ्राइडे को हमारी क्लास होती है और एक हमारी होगी मंडे को क्लासेस। ठीक है? क्योंकि परसों मंडे की क्लास मैं नहीं ले पाया था क्योंकि मेरी जॉब का इश्यू था, मैंने मैसेज कर दिया था। मैं नहीं मैनेज कर पाया, मैं समझ रहा था कि मैं लेट चलो स्टार्ट कर लूँगा, मैं फ्री हो जाऊँगा लेकिन मैं 10 बजे भी नहीं फ्री हो पाया था, तो मुझे क्लास को वाइंड अप ओ कैंसल करना पड़ा था, ठीक है? तो फ्राइडे वाली क्लास में मिलते हैं, टाइमिंग जो हमारी है वो 9 बजे से लेके साढ़े 10 साढ़े 10 जितना हमारा जब तक हमारा टॉपिक चलेगा हम जब तक क्लास हमारा मैक्सिमम लिमिट साढ़े 10 बजे तक की है। हम ज़्यादा जल्दी फारिग हो गए हमारे अपने टॉपिक से, तो हम जल्दी वाइंड अप कर देंगे। लेकिन अगर हमें हमारी क्लासेस हमारा टॉपिक बाकी रहा, तो हम क्लास के टाइम को साढ़े 10 से 11 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक पूरा होना चाहिए। ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। कुछ भी पूछना हो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।